नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पे। तो ये सीरीज चल रही है इस मैटर अराउंड अस प्योर और आज है तीसरा लेसन। पिछले लेसन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है, हमने ये जाना था कि कोलॉइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। आज के लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे हम किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। यही सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे आज के इस लेसन में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब हम चाय बनाते हैं तो उसकी मिठास बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? हम उसमें मिलाते हैं चीनी यानी कि शुगर। शुगर क्या होता है? सॉलिड होता है। और वो जो चाय है वो क्या है? लिक्विड है। हम लिक्विड में क्या मिला रहे हैं? हम लिक्विड में क्या मिला रहे हैं? सॉलिड मिला रहे हैं, यानी कि वो क्या हुआ? सॉल्यूट। यहाँ पर हमारा जो शुगर है, यहाँ पे हमारा जो शुगर है वो क्या है? वो सॉल्यूट है। और जैसे ही हमने इस शुगर को इस लिक्विड में मिलाया, हमारा क्या प्रिपेयर हो गया? हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। अब इस चाय में कितनी चीनी प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम उस चाय का कंसंट्रेशन बोलेंगे। अगर मीठा है तो हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा चीनी है, अगर कम मीठा है तो हम बोलेंगे कम चीनी है। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ज़्यादा मीठा है यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें चीनी की अमाउंट ज़्यादा है। तो हम कंसंट्रेशन को किससे एक्सप्रेस कर रहे हैं? कितना अमाउंट ऑफ चीनी उसमें प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है। तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर हमें कंसंट्रेशन डिफाइन करना है तो हम कंसंट्रेशन डिफाइन कैसे करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है, उससे हम किसको डिफाइन कर सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। जैसे इस बीकर में देखिए, यहाँ ये क्या है? सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। तो जितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होंगे उतना ही उसका क्या होगा? कंसंट्रेशन होगा। अब सॉल्यूट पार्टिकल्स के कंसंट्रेशन पे, सॉल्यूट पार्टिकल्स के प्रेजेंस से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? दो टर्म्स, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये दोनों ही टर्म रिलेटिव टर्म है। ये किसी और सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हम किसी और सॉल्यूशन को कह सकते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन आप किसके रिस्पेक्ट में कहेंगे? आप ऐसा कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन के मुकाबले ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है। यानी कि यहां मैं क्या कह रहा हूं कि इस सॉल्यूशन के मुकाबले ये जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो कम है। और अगर मैं कह रहा हूं कि एक सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन बी है, मैं ये कह रहा हूं कि ए सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बी। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सॉल्यूशन ए में जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बी। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो रिलेटिव टर्म है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको? चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की। यहां हमने क्या किया? यहाँ पे हमने 100 ml वाटर ले लिया है। 100 ml वाटर में हमने पहले कितना अमाउंट ऑफ शुगर मिलाया? हमने 2 ग्राम किसका मिलाया? सॉल्ट का मिलाया। शुगर या सॉल्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ लिया है सॉल्ट। मैंने 2 ग्राम सॉल्ट मिलाया, स्टर किया। ठीक है, अभी 100 ml ऑफ वाटर में 2 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है। अब मैं क्या करता हूँ? 2 ग्राम सॉल्ट और मिला देता हूँ, 2 ग्राम सॉल्ट और मिला देता हूं। और वाटर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं करता हूं, वो 100 ml ही रहने देता हूं। तो अब 100 ml में कितने सॉल्ट प्रेजेंट है? 4 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है। मैंने क्या किया? 2 ग्राम और बढ़ा दिया, 2 ग्राम और बढ़ा दिया। अब 100 ग्राम में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है? 6 ग्राम, 2 और बढ़ा देते हैं। अब 100 ml वाटर में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है? अब 8 ग्राम हो गया। अब मैं 2 ग्राम और बढ़ा देता हूं। तो अब 100 ml वाटर में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है? 10 ग्राम। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सॉल्ट का अमाउंट बढ़ाता जा रहा हूँ। सॉल्ट का अमाउंट बढ़ा रहा हूँ यानी कि मैं सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा रहा हूँ और मैंने वहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाते जा रहा हूँ। यानी कि इनिशियल में जो सॉल्यूशन था अगर मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ तो अब 5 बार मैंने उसमें सॉल्यूट मिलाया तो वो जो सॉल्यूशन बना वो क्या होगा? ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि इसमें कितना था? 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। इनिशियल हमारे पास जो सॉल्यूशन था उसमें कितना सॉल्यूट था? उसमें 2 ग्राम ही सॉल्यूट था। तो ये जो फाइनल सॉल्यूशन मिला उसे मैं क्या कह सकता हूँ? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एज रिस्पेक्ट टू द इनिशियल सॉल्यूशन।
ठीक है। अब ऐसे ही एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को समझ लेते हैं कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम क्या है 100 ml। इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने 2 ग्राम सॉल्यूट को 100 ml ऑफ वाटर में मिलाया था, 100 ml ऑफ वाटर में मिलाया था। यानी कि ये मेरा क्या बना, यहाँ पे मेरा सॉल्ट सॉल्यूशन बना, अगर वो सॉल्यूट मेरा सॉल्ट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 10 ml पानी और डाल दे रहा हूँ। सॉल्यूट का अमाउंट मैं इंक्रीज नहीं कर रहा, बट मैं सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज कर रहा हूँ। पहले मैंने 10 ml डाला, फिर मैंने 10 ml डाला, फिर मैंने 10 ml डाला, यानी कि जो 100 वॉल्यूम था, 100 ml वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, अब वो 130 ml हो गया है। बट यहाँ पर मैंने सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो इंक्रीज नहीं किया है। तो सॉल्यूट का अगर अमाउंट मैंने कांस्टेंट रखा है तो अब 130 ml सॉल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। पहले 100 ml सॉल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट था, अब 130 ml सॉल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। यानी कि जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्यूट ज्यादा वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ठीक है। अब 130 हो गया, पहले 100 ही था। यानी कि फाइनल सॉल्यूशन जो है वो एज कंपेयर टू इनिशियल सॉल्यूशन वो क्या है, डाइल्यूटेड है। उसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, कम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केमिस्ट्री में हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखिए, जब हम चाय बना रहे होते हैं तो उसमें चीनी 1 चम्मच 2 चम्मच कितनी भी डाल सकते हैं, ठीक है। कम मीठा होगा, ज़्यादा मीठा होगा, बट केमिस्ट्री में हमें एक्यूरेट होना पड़ता है। केमिस्ट्री में अगर हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमें कभी कभी रिएक्शन के लिए एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें उसको एक्सप्रेस करना होगा किसी टर्म्स में। तो अभी हमारे स्टैंडर्ड में, यानी कि 9th स्टैंडर्ड में, परसेंटेज मेथड से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं। अब परसेंटेज 2 तरीके से हो सकता है, एक मास से और एक वॉल्यूम से। मास से हम कब उसको एक्सप्रेस करेंगे, जब हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, और अगर हमारा सॉल्यूट जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा तब हम वॉल्यूम से उसे एक्सप्रेस करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज, कि मास परसेंटेज होता क्या है। तो देखिए, बेसिकली मास परसेंटेज क्या होता है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा, उसका मास परसेंटेज, ठीक है। वो उसका हो जाएगा मास परसेंटेज। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास परसेंटेज के फॉर्म में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहां पर जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट ठीक है। अब अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो 10% शुगर सॉल्यूशन, अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं कि 10% सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन में कहूंगा, तो इसका ये मतलब है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है। अब ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कैसे बना, अब ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कैसे बना, 90 ग्राम वाटर प्लस 10 ग्राम सॉल्ट, ठीक है। 10 ग्राम सॉल्ट, तभी इससे ये बना 10% सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 10% सॉल्यूट, 10 ग्राम सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अब वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कैसे बन रहा है, 10 ग्राम सॉल्ट 90 ग्राम पानी, ठीक है। ये क्या हो गया, मास परसेंटेज। चलिए आगे बढ़ के अब वॉल्यूम परसेंटेज को समझते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई आपको।
अब अगर मैं 10% बाय वॉल्यूम बोल रहा हूँ, ठीक है, 10% बाय वॉल्यूम बोल रहा हूँ किसका, सॉल्ट सॉल्यूशन का, तो मेरा क्या मतलब है, मेरा ये मतलब है कि उसमें सॉल्यूट 10 ml होगा और सॉल्यूशन 100 ml का होगा। सॉल्यूशन कितने ml का होगा, 100 ml का होगा, ठीक है। सॉल्यूशन जो है वो 100 ml का होगा, सॉल्यूट उसमें 10 ml होगा, और सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट जो है उसमें वो 90 ml होगा। अगर मैं 10% बाय वॉल्यूम कोई सॉल्यूशन बता रहा हूं तो वहां पे सॉल्यूट 10 ml होगा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम 100 ml होगा, सॉल्वेंट कितना होगा 90 ml, 10 ml 90 ml प्लस करोगे तो कितना होगा 100 ml, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो वॉल्यूम परसेंटेज आपको समझ में आ गया, मास परसेंटेज समझ में आ गया। अब एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर मैं कह रहा हूं 5 ग्राम मेरा 100 ml में प्रेजेंट है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं 5 ग्राम मेरा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 5%, ठीक है, 5%। उसको मैं m/v कह सकता हूं, m/v मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मिल गया। ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है वो क्लियर हो जाए। देखिए एग्जाम में स्कोर वही करता है जो थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल्स लगा देगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन अगर आप करते जाएंगे तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते जाएंगे। सिर्फ थ्योरी अगर आप पढ़ते जाएंगे ना तो एक टाइम के बाद वो आप भूलते जाएंगे। इसलिए ऐसा होता है अक्सर कि आप पढ़ते तो हो लेकिन एग्जाम में नंबर नहीं आ पाते। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन ये है क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर रहे। थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, स्कूल में थ्योरी, ट्यूशन में थ्योरी, घर आके सेल्फ स्टडी में थ्योरी, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो आपका कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन करोगे तो वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम तक आप उसे भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले वो समझते हैं। एक सॉल्यूशन में 30 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट है, डिसॉल्व किस में किया हमने 370 ग्राम ऑफ वाटर में। यहां हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बना उसका कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें एक सॉल्यूशन बना है और वो सॉल्यूशन कैसे बना है, 30 ग्राम ऑफ शुगर मिलाया है, यानी कि 30 ग्राम क्या है सॉल्यूट है, सॉल्वेंट कितना है 370 ग्राम, 370 ग्राम सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन का मास कितना आएगा 400 ग्राम। 400 ग्राम किसका मास आएगा, सॉल्यूशन का मास आएगा। अब यहां पर आप मास परसेंटेज निकालोगे क्योंकि सॉल्यूट भी मास में है और सॉल्यूशन भी मास में निकलेगा क्योंकि सॉल्वेंट का भी मास दे रखा है। तो यहां पे आप मास परसेंटेज निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, सॉल्यूट का मास 30, सॉल्यूशन का मास 400 इनटू आपने 100 किया, इसे सॉल्व कर दीजिए, यह आ गया आपका 30/4 यानी कि 7.5 के अराउंड ये कुछ आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 7.5% मास बाय मास परसेंटेज हो गया ये, ठीक है, कैलकुलेट हो गया कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक सॉल्यूशन है जिसमें 50 ml अल्कोहल है, 150 ml पानी में, इसका कंसंट्रेशन हमें निकालना है जो सॉल्यूशन बना। यहाँ पे वापस वही लिख लीजिए, 50 ml क्या है, 50 ml अल्कोहल है, 50 ml अल्कोहल है, 150 ml क्या है हमारे पास, 150 ml हमारे पास पानी है, यानी कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो 200 ml का बनेगा, सॉल्यूशन जो बनेगा वो 200 ml का बनेगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे तो अब सॉल्यूट अल्कोहल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200 इंटू 100। तो ये 0 से 2 0 कट, ये कितना हो गया 25% आ गया, ठीक है, 25% आ गया। सिंपल सा था, आपको बस ये देखना है कि गिवन क्या है और फॉर्मूला क्या है, दो चीज याद है तो उस गिवन क्वांटिटी को फॉर्मूला में बिठाओ, आंसर आया, नंबर आप ऐसे के ऐसे ले लो, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो जब हमने शरबत बनाया तो शरबत बनाने के लिए हमने पानी में क्या मिलाया था, चीनी मिलाया था। अब अगर मैं पहले चीनी मिला रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, चीनी क्या हुआ, डिजोल्व हो गई। मैंने फिर उसमें चीनी डाली, मैं मिलाता जा रहा हूँ, वो फिर डिजोल्व हो गई। मैं चीनी डालता जा रहा हूँ, वो डिजोल्व होती जा रही है। तो जब तक उस सॉल्यूशन में चीनी डिजोल्व होती जा रही है, मैं उस सॉल्यूशन को क्या कहूँगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैं सॉल्यूट मिलाता जा रहा हूं और उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि इसमें आप और अभी सॉल्यूट मिला सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक पॉइंट तब आएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब आप उस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट नहीं मिला सकते। अब अगर आपने उसमें और सॉल्यूट मिलाया तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। यानी कि इस वाले सॉल्यूशन में अगर मैं और चीनी या नमक दोनों में से कोई भी चीज डालूं, कोई भी सॉल्यूट डालूं बेसिकली, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, बिकॉज इसकी जो लिमिट थी सॉल्यूट को मिक्स करने की वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं डाल सकते, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये समझ में आ गया। बट अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो किसी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी पे क्या अंतर आता है वो समझ लेते हैं। चलिए तो वहां चलते हैं। मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है, इसमें मैंने कुछ अमाउंट ऑफ क्या मिला रखा है, सॉल्ट मिला रखा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं सॉल्यूशन को हीट करूंगा तो क्या होगा, अभी ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है मैं डिसॉल्व कर चुका हूं। बट अगर मैं टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज करता हूं ना, तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाएंगे तो सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो और इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि अब आप उसमें और अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिला सकते हैं। यानी कि जो सॉल्यूशन सैचुरेटेड था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मान लीजिए 273 केल्विन पे, अब अगर टेम्परेचर मैंने 373 केल्विन कर दिया है तो वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया, बिकॉज सॉल्युबिलिटी जो सॉल्ट की है वो इंक्रीज हो गई है। अब आप उस सेम सॉल्यूशन में और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इससे एक चीज निकल कर आती है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्यूट की इंक्रीज होती है। यानी कि अगर कोई टेम्परेचर पे एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अब ठीक उसी तरीके से अब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो हमने देख लिया, अब एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है और हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, हम टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं। तो अब वो सॉल्यूशन में क्या होगा, उस सॉल्यूशन में अब वो सैचुरेशन आ जाएगा। अब वो सॉल्यूट आपको एज अ क्रिस्टल फॉर्म दिखेंगे। अगर आप किसी सॉल्यूशन को कूल करेंगे, ठीक है, वो अनसैचुरेटेड था तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। यानी कि एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर आपको सैचुरेटेड बनाना है तो जो टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर और गिरा दीजिए, अब वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जाना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे आपने क्या कहा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ज्यादा अगर प्रेजेंट है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, नहीं फंस गए। ज्यादा अगर प्रेजेंट है सॉल्यूट तो उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, और ये किसी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में आप उस सॉल्यूशन को कह सकते हैं। कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है तो उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कंसंट्रेशन टर्म्स देखे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। 3 परसेंटेज देखे हमने किस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते थे। उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जाना, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को जाना, एंड टेम्परेचर को चेंज करके उसके सैचुरेशन लेवल को किस तरीके से हम वेरी कर सकते थे, हमने वो देखा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने 9th के दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे एक्साइटिंग स्टफ आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक कीप लर्निंग, टाटा बाय बाय।